Hello everyone, welcome to you in SQ Engineering Digital Classes. My name is Aman Lakhera. I am from CSE department, and today I am delivering a lecture on data structure subject, and topic is tree. First of all, I would like to say all of you, I already covered the basics of tree and terminologies in tree in my previous lecture. So first of all, watch my previous lecture, then after continue from here. So types of tree we will discuss today. First tree is binary tree. What is binary tree? In a binary tree, each node having at most two child. Means बाइनरी ट्री क्या कहलाती है, जिसमें एक ऐसी ट्री जिसके हर एक नोड के एटमोस्ट टू चाइल्ड होने चाहिए, मतलब मैक्सिमम टू चाइल्ड होने चाहिए. एटमोस्ट टू चाइल्ड का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम टू चाइल्ड. कैसे? चाइल्ड 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं. इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. एक ट्री बनाते हैं. नोड ए ये होती है एज. नोड बी ये क्या बाइनरी ट्री है. इसको कंडीशन के थ्रू वेरीफाई करते हैं कि ये बाइनरी ट्री है या नहीं है. तो इसमें सबसे पहले नोड ए के क्या एटमोस्ट टू चाइल्ड हैं, मतलब मैक्सिमम 2 चाइल्ड हैं, 2 से ज़्यादा तो नहीं है. तो नोड ए का ओनली 1 चाइल्ड ही है, इसीलिए यहाँ पे बाइनरी ट्री की कंडीशन फुलफिल हो रही है. इसके बाद नेक्स्ट नोड पे आओ. नेक्स्ट नोड क्या है? बी. तो बी में चेक करो कि बाइनरी ट्री की कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है. तो नोड बी के एटमोस्ट 2 चाइल्ड होने चाहिए. तो यहाँ पे एक भी चाइल्ड नहीं है, मींस 0 चाइल्ड है. 0 चाइल्ड है, और 0 चाइल्ड है मींस इट इज़ अ बाइनरी ट्री. चाइल्ड किसी भी नोड के मैक्सिमम 2 होने चाहिए. 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं, पर इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं. तो उस ट्री को क्या बोलेंगे? बाइनरी ट्री बोलेंगे. नेक्स्ट और भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बाइनरी ट्री को. सिंपल नोड ए लेते हैं. अब ये क्या बाइनरी ट्री है? इसको समझेंगे कंडीशन के थ्रू. तो बाइनरी ट्री की कंडीशन क्या है? एटमोस्ट 2 चाइल्ड होने चाहिए ट्री के एवरी नोड के. तो इस ट्री में ओनली 1 नोड ही है. तो इस नोड के चाइल्ड कितने हैं? 0 चाइल्ड हैं. 0 चाइल्ड मीन्स क्या हुआ? ये बाइनरी ट्री है. ये हो गया पहला ट्री. सेकंड ट्री बनाते हैं. नोड ए, बी, सी, डी. क्या ये बाइनरी ट्री है? इसमें हर एक नोड के मैक्सिमम 2 चाइल्ड होने चाहिए. तो इसको वेरीफाई करते हैं. नोड ए के कितने चाइल्ड हैं? मैक्सिमम 2 चाइल्ड होने चाहिए. इसके 2 चाइल्ड हैं, मतलब यहाँ पे बाइनरी ट्री की कंडीशन फुलफिल हो रही है. नेक्स्ट बी के 0 चाइल्ड है, मीन्स यहाँ पे भी बाइनरी ट्री की कंडीशन फुलफिल हो रही है. सी यहाँ पर भी हो रही है, क्योंकि इसका चाइल्ड कितने हैं? ओनली 1 चाइल्ड है. नेक्स्ट आता है डी के चाइल्ड भी 0 हैं. तो यहाँ पर भी बाइनरी ट्री की कंडीशन फुलफिल हो रही है. तो मीन्स क्या हुआ? ये भी आपकी बाइनरी ट्री है. एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. ये बताना है बाइनरी ट्री है या नहीं. इसमें कितना है? नोड 1 के कितने चाइल्ड हैं? ओनली 1 चाइल्ड है यहाँ पे. तो बाइनरी ट्री की कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे वैलिड है. बाइनरी ट्री की कंडीशन के हिसाब से नोड 1 क्या है? वेरीफाई करता है बाइनरी ट्री कंडीशन को. नेक्स्ट नोड 2 में भी कितने चाइल्ड हैं? ओनली 1 चाइल्ड है. तो ये भी बाइनरी ट्री की कंडीशन को फुलफिल करता है. नेक्स्ट 3 के चाइल्ड 0 हैं, इसलिए ये भी फुलफिल करता है बाइनरी ट्री की कंडीशन को. तो ये भी बाइनरी ट्री है. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. फोर्थ, ट्री में नोड क्या होते हैं, एजेस क्या होते हैं, ये ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में कवर कर दिया गया है. तो पहले यदि नहीं समझ में आए ट्री, एजेस, नोड, ये कुछ भी समझ में नहीं आए, तो पहले प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करना. ये बताना है ये ट्री आपकी बाइनरी ट्री होगी या नहीं होगी. तो नोड ए से वेरीफाई
करना स्टार्ट करते हैं। तो नोड एम के कितने चाइल्ड हैं, यहाँ पे 1 2 3 3 चाइल्ड हैं। मीन्स क्या हुआ, ये बाइनरी ट्री की कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि बाइनरी ट्री की कंडीशन क्या है, बाइनरी ट्री की कंडीशन क्या है, ईच नोड हैविंग एट मोस्ट 2 चाइल्ड, एट मोस्ट 2 चाइल्ड, मीन्स मैक्सिमम 2 चाइल्ड होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी 3 चाइल्ड हैं, यहाँ पर ऑलरेडी 3 चाइल्ड हैं। तो ये क्या होता है, यहाँ पर ही बाइनरी ट्री कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है। तो ये क्या हो जाएगा, बाइनरी ट्री नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं, हाइट ऑफ ए ट्री। ट्री की हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं या कैसे फाइंड करते हैं, कैसे निकालते हैं। तो डेफिनेशन क्या है हाइट की, द हाइट ऑफ अ नोड इज़ द नंबर ऑफ एजेस इन लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम द नोड टू द लीफ। जिस भी नोड की हाइट निकालनी है, ट्री के जिस भी नोड की हाइट निकालनी है, उस नोड से लीफ नोड तक के लॉन्गेस्ट पाथ में नंबर ऑफ़ एजेस को काउंट कर लेते हैं, और वही नंबर ऑफ़ एजेस क्या होती हैं, उस नोड की हाइट होती है, उस नोड की हाइट होती है। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये आपको ट्री दी हुई है, इसमें आपको 1 की हाइट निकालना है। अच्छा, लीफ नोड से स्टार्ट करते हैं। 7 की आपको क्या निकालना है, हाइट निकालना है। तो हाइट कैसे निकालोगे 7 की, इसमें क्या लिखा है, द हाइट ऑफ अ नोड इज़ द नंबर ऑफ़ एजेस। नंबर ऑफ़ एजेस आपको काउंट करनी है, जिस नोड की हाइट निकालनी है उस नोड से लीफ नोड तक की एजेस को काउंट कर लेते हैं, लॉन्गेस्ट पाथ की एजेस को काउंट कर लेते हैं, और वही क्या होती है, उस नोड की हाइट होती है। तो अपन को 7 की निकालना है, 7 किस हाइट पर है, तो यहाँ से इस नोड से लीफ नोड तक जाते हैं। तो ये ऑलरेडी लीफ नोड है, ऑलरेडी क्या है, लीफ नोड है। तो इसकी हाइट क्या होगी, अब यहाँ से आगे तो कोई लीफ भी नहीं है और नोड भी नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे कितनी लीफ नोड होंगी, 0। तो इसकी क्या हाइट हो जाएगी, 0। ऐसे ही 5 की भी क्या हाइट हो जाएगी, 0। 4 की क्या हाइट होगी, 0, क्योंकि ये ऑलरेडी लीफ नोड है। इसमें नोट में लिखा भी हुआ है, अ लीफ नोड विल हैव एट हाइट ऑफ 0। मतलब जो लीफ नोड होते हैं वो ऑलरेडी हाइट 0 पर होते हैं। जिस नोड की हाइट कैलकुलेट करनी है, उस नोड से लीफ नोड तक के बीच की एजेस को काउंट कर लेते हैं। जैसे 3 की आपको हाइट कैलकुलेट करनी है, नोड 3 की कैलकुलेट करनी है हाइट, तो कैसे करोगे, यहाँ से इसका पहले पाथ देख लेते हैं कहाँ तक के लिए, लीफ नोड के लिए। तो इसका पाथ सिर्फ सिंगल पाथ है, ओनली 7 तक जाता है, और कोई पाथ है नहीं, इसमें एडजस्ट नहीं करते हैं। तो क्या करेंगे, 3 और 7 के बीच के जो एजेस हैं उसको काउंट कर लेंगे। तो इसके बीच में कितनी एजेस हैं, ओनली 1। तो इसकी हाइट कितनी होगी, 3 की 1। ऐसे ही 2 की 2 की हाइट निकालनी है आपको, तो क्या करोगे, 2 से आप लीफ नोड तक का आप वे फाइंड कीजिए पहले, कि किस टाइप से लीफ नोड तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पे एक ये वाला वे है, एक ये वाला वे है, तो लॉन्गेस्ट कौन सा है, दोनों ही सेम है, तो दोनों में से किसी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यदि यहाँ से कैलकुलेट करते हैं 2 से 5 के बीच में कितनी लीफ नोड्स हैं, कितनी एजेस हैं, ओनली 1 एज है। तो इसकी कितनी हाइट होगी, 2 की 1 हाइट। ओके, नेक्स्ट नोड 1 की आपको क्या करना है, हाइट कैलकुलेट करना है। तो इसी प्रकार से नोड 1 की हाइट कैलकुलेट करो। कैसे, जिस नोड की आपको हाइट फाइंड करनी होती है, उस नोड से आप कहाँ तक, लीफ नोड तक जाइए, वो भी लॉन्गेस्ट पाथ के थ्रू। तो यहाँ से कितने पाथ एग्जिस्ट करते हैं, देखते हैं इसको। एक आपका पाथ ऐसे है, इस टाइप से, एक ये है। दूसरा पाथ आपका कौन सा है, ये है। तीसरा कौन सा है, इस टाइप से। अब लॉन्गेस्ट कौन सा है, तीनों ही सेम है, तीनों में 2 एजेस हैं। मतलब नोड 1 से आपको लीफ नोड में आते आते कितनी एजेस मिलती हैं, 2 एजेस ही मिलती हैं। तो इसकी हाइट कितनी होगी, किसी भी आप वे से पाथ से फाइंड कीजिएगा हाइट, तो कितनी आएगी, 2 आएगी हाइट। तो इस टाइप से हाइट कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट, जैसे एक और एग्जांपल देख सकते हैं इसमें।
इसमें क्या करते हैं, हाइट कैलकुलेट करते हैं। तो हाइट कैसे, 3 की हाइट कितनी होगी, 0। क्यों होगी 0, क्योंकि ये ऑलरेडी लीफ नोड है। 4 की हाइट कितनी होगी, 0। क्योंकि ये ऑलरेडी लीफ नोड है। 2 की हाइट कितनी होगी, 1। क्यों होगी, क्योंकि 2 से लीफ नोड तक जाने में कितनी एजेस मिलती हैं, ओनली 1, तो इसकी हाइट होगी 1। यहाँ पे आया 1। अब 1 पे क्या है, 1 की हाइट निकालना है आपको। तो इसमें लीफ नोड तक आप 2 प्रकार से पहुँच सकते हैं। कैसे, एक 1 से आप जाएंगे 2, 3, तो ये भी लीफ नोड है। और एक आप डायरेक्ट यहाँ से 1 से 4 में जा सकते हैं, ये भी लीफ नोड है। लेकिन डेफिनेशन में ऑलरेडी कहा गया है मैक्सिमम लॉन्गेस्ट, अच्छा ये डेप्थ वाला आ गया है, ठीक है। ये आप हाइट ऑफ ए ट्री वाला एग्जाम्पल है ये, तो उसमें ले लीजिएगा डेप्थ ऑफ अ नोड में। यहाँ दूसरा एग्जाम्पल समझा देंगे। यहाँ पे अब क्या आएगा, 1 का क्या है, 1 से 3 के बीच में कितनी एजेस हैं, 2, तो इसकी हाइट कितनी होगी, 2। और ये आप यहाँ से इसकी हाइट नहीं कैलकुलेट कर सकते। क्यों, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट पाथ नहीं है, लॉन्गेस्ट पाथ ये वाला है। इसीलिए यहाँ से आप नंबर ऑफ एजेस काउंट करेंगे नोड से लीफ नोड तक के, लीफ नोड के बीच में। तो कितनी एजेस, 1, 2, तो यहाँ पे इसकी हाइट कितनी होगी, 2। ये हो गया आपका हाइट ऑफ ए ट्री का एग्जाम्पल। और हाइट ऑफ ए ट्री, ये तो नोड की हाइट हो गई। हाइट ऑफ ए ट्री कैसे निकालते हैं, किसी भी नोड की मैक्सिमम हाइट जो होती है उसको ही आप क्या बोलते हैं, ट्री की हाइट बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है डेप्थ ऑफ ए नोड। तो डेप्थ ऑफ ए नोड क्या होता है, द डेप्थ ऑफ ए नोड इज नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम द नोड टू द रूट नोड। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई ट्री ले लेते हैं और उसमें डेप्थ निकालते हैं। जैसे ये आपका एग्जाम्पल, इसमें आपको डेप्थ निकालनी है। तो इसमें भी लीफ नोड से ये स्टार्ट करते हैं कि लीफ नोड की डेप्थ कितनी है। तो 4 की डेप्थ कितनी होगी, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ो। द डेप्थ ऑफ ए नोड, किसी भी नोड की डेप्थ इज़ द नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम द नोड टू द रूट। उस नोड से रूट नोड तक के बीच की जो नंबर ऑफ एजेस होती हैं उसको ही क्या बोलते हैं, डेप्थ ऑफ ए नोड। तो इसकी डेप्थ कितनी हो जाएगी, 4 से आपको रूट नोड तक पहुंचना है, 1, 2, तो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी इसकी डेप्थ। 4 की डेप्थ 2 हो जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका 5 की डेप्थ कितनी होगी, 5 से आपको रूट नोड तक पहुंचना है, तो 1, 2, तो डेप्थ कितनी हुई, 2। 3 की डेप्थ कितनी होगी, 3 से 1, ये पहुंच गए रूट नोड में, तो इसकी कितनी होगी, नंबर ऑफ एजेस 1, तो इसकी डेप्थ कितनी होगी, 1। ऐसे ही 2 की डेप्थ कितनी होगी, 1। क्यों, क्योंकि 2 से आप 1 पे पहुंचते हैं बाय ओनली सिंगल एज 1 ना। 1 की देखते हैं, नोड 1 की डेप्थ क्या है, ये ऑलरेडी रूट नोड में है। तो रूट नोड, इसमें नोट में लिखा भी गया है, और रूट नोड विल हैव अ डेप्थ और लेवल ऑफ 0। तो ऑलवेज जो रूट नोड होता है वो किसमें, डेप्थ 0 में होता है। इसको डेप्थ को लेवल भी बोल सकते हैं, जैसे लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, या इसको डेप्थ भी बोल सकते हैं, डेप्थ 0, डेप्थ 1, डेप्थ 2। नेक्स्ट टॉपिक है आपकी कंस्ट्रक्शन यूनिक बाइनरी ट्री, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए यूनिक बाइनरी ट्री। तो यूनिक बाइनरी ट्री का कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो यूनिक बाइनरी ट्री का कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, प्री ऑर्डर सीक्वेंस प्लस इन ऑर्डर सीक्वेंस, और ये होता फर्स्ट वे, सेकंड वे में क्या होता, यदि आपको पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस पता है और क्या पता होना चाहिए, इन ऑर्डर सीक्वेंस। यदि आपको पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस पता है और इन ऑर्डर, तो इसकी हेल्प से आप क्या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, यूनिक बाइनरी ट्री।
और प्री ऑर्डर सीक्वेंस या इन ऑर्डर सीक्वेंस, प्री ऑर्डर सीक्वेंस प्लस इन ऑर्डर सीक्वेंस। यदि आपको दोनों पता है तो आप इससे क्या फाइंड कर सकते हैं, यूनिक बाइनरी ट्री। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्या है, इन ऑर्डर सीक्वेंस। फर्स्ट एग्जांपल है ये, फर्स्ट एग्जांपल इन ऑर्डर सीक्वेंस ये दिया गया, प्री ऑर्डर सीक्वेंस ये दिया गया। अब इन ऑर्डर सीक्वेंस का यूज क्यों करते हैं, सबसे पहले पता करना है कि प्री ऑर्डर सीक्वेंस का यूज किस लिए करते हैं, रूट नोड को फाइंड करने के लिए। क्योंकि प्री ऑर्डर सीक्वेंस जब आप प्री ऑर्डर ट्रावर्सल पढ़ते हैं तो जो फर्स्ट नोड आता है उसका प्री ऑर्डर सीक्वेंस में, वो क्या होता है, हमेशा रूट होता है, ट्री का रूट होता है। तो ऐसे इसमें जो ए लिखा गया है प्री ऑर्डर सीक्वेंस में, ये क्या होगा, ट्री का रूट होगा, ये रूट नोड है। साथ में इन ऑर्डर सीक्वेंस से क्या पता करते हैं, लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री में कौन कौन से नोड आएंगे और किस प्रकार से आएंगे। जैसे अच्छा एक चीज़ और, प्री ऑर्डर सीक्वेंस जो होता है वो हमेशा लेफ़्ट टू राइट ट्रवर्स किया जाता है, लेफ़्ट टू राइट। आगे अपन पोस्ट ऑर्डर ट्रवर्सल पढ़ेंगे, उसको हमेशा राइट टू लेफ़्ट ट्रवर्स करेंगे। ये चीज़ ध्यान देने लायक है यहाँ पे। अब क्या होता है, प्री ऑर्डर सीक्वेंस देख लिया, इसमें नोड ए क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, आपका रूट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बी आ जाएगा। तो बी आप इस साइड लेफ्ट में लाएंगे या राइट में लाएंगे, वो कैसे पता करेंगे, आप इन ऑर्डर सीक्वेंस से। तो अभी आपका सिर्फ क्या नोड ए में थे, इसके बाद क्या है बी कहाँ है, नोड ए के लेफ्ट में, तो ए के लेफ्ट में आ जाएगा क्या, बी। नेक्स्ट डी, अब डी कहाँ पे आएगा, सबसे पहले ए में जाओ, ए इसका क्या है, रूट है, रूट। अब डी के साइड है, इस साइड लेफ्ट में, तो एक बी मिल गया अपन को, बी के भी लेफ्ट में क्या है, डी। तो ए के लेफ्ट में बी और बी के लेफ्ट में डी, ये आ गया। नेक्स्ट क्या है, ई। अब ई की पोजीशन देखना है, ई की पोजीशन कहाँ पे होगी, तो पोजीशन कहाँ से चेक करते हैं, इन ऑर्डर सीक्वेंस से। तो ए क्या है, इसका रूट है, तो पहले रूट में आओ, रूट के लेफ्ट में है ई या राइट में, तो ये है लेफ्ट में, तो ए के लेफ्ट में ई है, ठीक है। तो ए के लेफ्ट में तो इसमें बी आ गया, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है, बी मिल गया, तो ए के लेफ्ट में है बी और बी के राइट में है ई, तो यहाँ पे आ जाएगा ई, आ गया। इस टाइप से इंसर्ट करते हैं नोड को। नेक्स्ट आया सी की पोजीशन कैसे फाइंड करेंगे, जैसे रूट इसका क्या है, ए, तो रूट ए में पहुँचो, रूट ए में पहुँचने के बाद आप सी की पोजीशन को फाइंड कीजिए। तो रूट ए से आपका सी कहाँ पे, राइट पे है, तो राइट पे आप इसको इस प्रकार से इंसर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्या, एफ़ की पोजीशन फाइंड करो। एफ़ की पोजीशन कैसे फाइंड करोगे, सबसे पहले रूट नोड पे आओ, रूट नोड में आने के बाद आप एफ़ की पोजीशन देखें, तो एफ़ किस साइड है, राइट साइड में, लेकिन राइट में तो सी आ गया है, थोड़ा सा और आगे जाओ, फिर सी, ये है सी। तो ए के लेफ्ट में, ए के राइट में है और सी के लेफ्ट में है, तो ए के राइट में सी और सी के लेफ्ट में एफ। ये आपकी क्या कंस्ट्रक्ट होगा, यूनिक बाइनरी ट्री, ये इसका आंसर हो जाएगा, यूनिक बाइनरी ट्री। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, इसमें आपको इन ऑर्डर सीक्वेंस दिया है और पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस दिया है। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है। ये क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2। अब ये पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल है, तो पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल को कैसे ट्रावर्स करते हैं, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। अब इसमें क्या होता है, पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल में जो भी लास्ट वाला नोड होता है वो क्या होता है, वो रूट नोड होता है यूनिक बाइनरी ट्री का। तो इसको सेम लिख लेते हैं 1। उसके बाद क्या है 3 कहाँ पे इंसर्ट करेंगे आप, लेफ्ट में या राइट में। ये पोजीशन का पता कहाँ से लगता है, इन ऑर्डर सीक्वेंस से। तो सबसे पहले आप कहाँ पे जाएंगे, रूट नोड पर। रूट नोड कौन सा है, 1। अब 1 से आप 3 को देखिए, लेफ्ट में है या राइट में है। तो 1 से 3 कहाँ पे, राइट में है। तो 1 के
राइट में 3 को इंसर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट 7 की पोजीशन क्या है, रूट नोड क्या है 1, 1 से 7 कहाँ पे राइट में है, तो 1 से जाते हुए पहले क्या मिलता है 3 मिलता है। अब 3 के भी राइट में है 7, तो यहाँ पे इंसर्ट कराओ इसको 7 को। उसके बाद आता है 6, फिर से रूट में जाओ, रूट में जाने के बाद आपको 6 की पोजीशन फाइंड करनी है। तो 1 से राइट में है क्या 6, तो 1 के राइट में 6 है, लेकिन इसके 1 के राइट में ऑलरेडी 3 आ चुका है, तो और थोड़ा आगे जाते हैं, क्या मिला 3, तो 3 के राइट में 3 के लेफ्ट में क्या है 6 और 1 के राइट में 6, तो 1 के राइट में 6 और 3 के लेफ्ट में 6, तो यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट 2 की पोजीशन क्या है, फिर से इन ऑर्डर सीक्वेंस में जाओ, किस में रूट नोड में, तो रूट नोड क्या है 1 से आप 2 की डायरेक्शन देखते हैं, तो 2 किस साइड है 1 के लेफ्ट में, तो 2 आपका कहाँ इंसर्ट होगा 1 के लेफ्ट में। इसके बाद क्या आता है 5 की पोजीशन कैसे फाइंड करेंगे, आप सबसे पहले आप जाएंगे किस में इन ऑर्डर सीक्वेंस में जाएंगे, किस में रूट में जाएंगे, तो रूट अपना क्या है 1, तो 1 के बाद आपको पोजीशन किसकी फाइंड करना है 5 की, तो 1 से लेफ्ट में क्या है 5, लेकिन ऑलरेडी लेफ्ट में 2 आ चुका है इसमें, तो क्या करेंगे थोड़ा और आगे जाएंगे, 1 के लेफ्ट में 5 और 2 के राइट में 5, तो 1 के लेफ्ट में 5 और 2 के राइट में 5, तो इस साइड आएगा आपका 5। क्लियर। नेक्स्ट 4 को कहाँ पे इंसर्ट करेंगे, सबसे पहले जाते हैं अपने रूट पे 1, अब 1 के बाद 4 की पोजीशन क्या है, ये एक्सट्रीम लेफ्ट में है, एक्सट्रीम लेफ्ट में, तो कैसे 1 से 2 मिला, 1 से 5 2 मिल गया, 2 ये है, 2 के बाद क्या है, 2 के बाद और कुछ मिल रहा नहीं, 4 मिला सीधे, तो क्या करेंगे 2 के एक्सट्रीम लेफ्ट में आप क्या कर दोगे 4 को इंसर्ट कर दोगे। उसके बाद क्या आएगा 8 की पोजीशन क्या है, फिर से आप जाएंगे कहाँ पे रूट नोड पे, रूट नोड क्या है 1 के लेफ्ट में है आपका क्या 8, तो 1 से पहले जाएंगे 2 पे, 1 से जाएंगे 2 पे, 2 के बाद 8 पे, लेकिन 2 के बाद ऑलरेडी यहाँ पे 4 आ चुका है, तो इसको किस टाइप से हैंडल करेंगे, 2 के बाद आपका आता है 8 किस में लेफ्ट में, 2 के बाद लेफ्ट में आपका आता है 8, लेकिन आगे आपका क्या है 4, इसके लेफ्ट में डायरेक्ट आप 8 इंसर्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 4 है, तो 4 के राइट में है क्या 8, तो यहाँ पे क्या कर दोगे 8 इस टाइप से इंसर्ट कर दोगे। तो ये पोस्ट ऑर्डर पूरा का पूरा ट्रैवर्स हो चुका है और ये आपका क्या रिजल्ट है, यूनिक बाइनरी ट्री का रिजल्ट है। यदि आपको इन ऑर्डर ट्रैवर्सल और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल दिया गया है या सीक्वेंस दिया गया है तो आप इस टाइप से बाइनरी ट्री का कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका फुल बाइनरी ट्री। फुल बाइनरी ट्री क्या होता है, इन अ फुल बाइनरी ट्री ऑल नोड्स हैव आइदर जीरो और 2 चाइल्ड, मीन्स फुल बाइनरी ट्री क्या कहलाएगी, एक ऐसी बाइनरी ट्री जिसमें हर एक नोड के एग्जैक्टली 0 या 2 चाइल्ड होने चाहिए, तो दैट ट्री इज कॉल्ड फुल बाइनरी ट्री। एग्जाम्पल लेते हैं, ये क्या फुल बाइनरी ट्री है क्यों है, क्योंकि इसमें ओनली एक नोड है और इस नोड के 0 चाइल्ड हैं, तो इसमें क्या लिखा ओनली 0 चाइल्ड होने चाहिए तो 2 चाइल्ड होने चाहिए, तो इसके 0 चाइल्ड हैं, इसीलिए ये क्या है फुल बाइनरी ट्री है, फुल बाइनरी ट्री है। नेक्स्ट ए बी, क्या ये आपकी फुल बाइनरी ट्री है, नो, क्यों, क्योंकि ए के नोड कितने हैं, एक नोड है, ओनली एक नोड है, और यहाँ पे कंडीशन क्या है, या तो 0 नोड होने चाहिए या तो 2 नोड होने चाहिए, और यहाँ पे कितने हैं नोड ए के, ओनली 1 नोड है, तो 1 चाइल्ड है, तो ये क्या हो जाएगा फुल बाइनरी ट्री नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन वायलेट हो गई। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट देखते हैं, इस टाइप से, क्या ये फुल बाइनरी ट्री है, इसको चेक करते हैं। सबसे पहले रूट नोड के कितने चाइल्ड हैं, एग्जैक्टली 2,
बी और सी, 2 चाइल्ड हैं इसके, तो यहाँ पे तो कंडीशन फुलफिल कर रही है। नेक्स्ट बी के चाइल्ड कितने हैं, 0, तो यहाँ पे भी कंडीशन फुलफिल हो रही है। सी में इसके भी 0 चाइल्ड हैं, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी फुल बाइनरी ट्री, ये हो जाएगी। इस टाइप से आप फुल बाइनरी ट्री के एग्जांपल्स को चेक कर सकते हो। नेक्स्ट, ठीक है, कुछ एग्जांपल और भी ले लेते हैं जिससे फुल बाइनरी ट्री अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये फुल बाइनरी ट्री है, इसको चेक करते हैं। नोड ए के कितने चाइल्ड हैं, 2 चाइल्ड, बी और सी 2 चाइल्ड, नोड बी के 0 चाइल्ड, नोड सी के 2 चाइल्ड, नोड डी के 0 चाइल्ड, नोड ई के 0 चाइल्ड। तो कंडीशन क्या थी फुल बाइनरी ट्री की, कि एक ऐसी ट्री जिसके हर एक नोड के चाइल्ड 0 या 2 होने चाहिए, 0 या 2 चाइल्ड होने चाहिए, उसको क्या बोलोगे, फुल बाइनरी ट्री। तो यहाँ पे हर एक नोड के चाइल्ड या तो 0 है या तो 2 है, इसीलिए ये क्या होगी, फुल बाइनरी ट्री होगी। नेक्स्ट टॉपिक है क्या, कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होती है, ऑल लेवल्स एक्सेप्ट लास्ट आर फुल, लास्ट लेवल इज लेफ्ट फील्ड। तो लेफ्ट फील्ड क्या होता है ये अपन आगे समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री कैसे, एक एग्जाम्पल के थ्रू। इसको बताना है कि ये क्या फुल बाइनरी ट्री कंप्लीट बाइनरी ट्री है या नहीं। तो इसको कैसे वेरीफाई करोगे, इसमें क्या बोला गया, ऑल लेवल्स एक्सेप्ट लास्ट आर फुल। तो इसमें सभी लेवल्स देखने हैं लास्ट लेवल को छोड़ के। यदि लास्ट लेवल को छोड़ के सभी जितने भी लेवल्स हैं सारे के सारे फील्ड हैं, उसके बाद चेक करना है लास्ट लेवल को। तो इसमें लास्ट लेवल को छोड़ के सारे लेवल्स चेक करो। यहाँ जो लेवल है ये यहाँ पे कम्प्लीटली फिल्ड है, रूट नोड हमेशा एक ही होता है। उसके बाद ये वाला, ये भी कम्प्लीटली फिल्ड है। नेक्स्ट, ये कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है, लेकिन ये क्या है, लास्ट लेवल है। तो लास्ट लेवल के लिए कंडीशन क्या उन्होंने लगाई हुई है, लास्ट लेवल इज़ लेफ्ट फील्ड। लास्ट लेवल इज़ लेफ्ट फील्ड का मतलब क्या होता है कि जो आपका लास्ट लेवल रहेगा वो आपका लेफ्ट फील्ड होगा, लेफ्ट टू राइट फील्ड होगा। इस टाइप से आप यहाँ पे डी इंसर्ट कर दिया तो ये भी आपका क्या है, कंप्लीट बाइनरी ट्री है। यहाँ पे आप यदि ई भी लगा देंगे फिर भी क्या होगा, ये भी कंप्लीट होगा। यदि आप यहाँ पे एफ लगा दोगे ये भी कंप्लीट होगा। एफ के बाद जी लगा दोगे फिर भी कंप्लीट होगा। लेकिन यदि ये वाला लेवल आपका कंप्लीटली फेल हो गया, उसके बाद यदि आपको कोई भी नोड इंसर्ट करना है तो आप लेफ़्ट टू राइट ही इंसर्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि आप एफ़ के नीचे इंसर्ट कर दें या जी के नीचे डायरेक्ट, ऐसे नहीं कर सकते हैं। लेफ़्ट टू राइट ही फील्ड होगा। तो इस टाइप की ट्री को क्या बोलते हैं, कंप्लीट बाइनरी ट्री। इसमें कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये बताना है ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है या नहीं। तो इसमें क्या है, जो आपका ये वाला लेवल है ये कम्प्लीटली फिल्ड है। नेक्स्ट लेवल ये क्या कहलाएगा, लास्ट लेवल। लास्ट लेवल क्यों, क्योंकि ये लीफ नोड है। लीफ नोड मतलब जिसके 0 चाइल्ड होते हैं। तो ये 2 क्या है, लीफ नोड है। ये लास्ट लेवल है, लास्ट लेवल में है ना ये नोड 2। तो ये क्या है, लेफ़्ट फील्ड होना चाहिए। तो ये लेफ़्ट फील्ड है। अब आगे यदि आपको राइट फील्ड करना है तो राइट फील्ड भी कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन क्या है, लेफ़्ट टू राइट फील्ड है, इसीलिए ये क्या हो जाएगी, कंप्लीट बाइनरी ट्री कहलाएगी। नेक्स्ट, इसको चेक करना है, वेरीफाई करना है कि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है या नहीं। तो इसको कैसे चेक करोगे, सबसे पहले आते हैं इस लेवल पे, जो आपका ये वाला लेवल है। इस जो लेवल ये वाला है, यहाँ पे रूट नोड है। रूट नोड मतलब एग्जैक्टली 1 ही होता है हर एक ट्री में।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट नोड यहाँ पे, ठीक है, सही है, कंडीशन के हिसाब से ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे जाओ। नेक्स्ट लेवल पे क्या है कि आपका जो ये वाला है, मतलब लेफ्ट फील्ड तो है ही नहीं, डायरेक्ट इसने राइट में फील्ड किया हुआ है, तो कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाती है, वायलेट हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि आपका जो लास्ट लेवल होता है वो आपका क्या होना चाहिए, लेफ़्ट टू राइट फील्ड होना चाहिए, और बचे हुए जो लेवल्स हैं वो क्या होने चाहिए, वो कम्प्लीटली फील्ड होना चाहिए, और यहाँ पे ये कम्प्लीटली फील्ड है नहीं, तो इसीलिए ये क्या हुआ, कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स ऑलरेडी हो चुके हैं इसमें। नेक्स्ट देखते हैं बाइनरी सर्च ट्री। अभी तक क्या पढ़ा, बाइनरी ट्री पढ़ा, बाइनरी ट्री के बाद यूनिक बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्शन पढ़ा, फिर फुल बाइनरी ट्री पढ़ा, कंप्लीट बाइनरी ट्री पढ़ा, उसके बाद पढ़ते हैं बाइनरी सर्च ट्री। तो बाइनरी सर्च ट्री क्या कहलाती है, इसमें फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, द डेटा ऑफ ऑल द नोड्स इन द लेफ्ट सब ट्री ऑफ द रूट नोड शुड बी लेस देन द डेटा ऑफ द रूट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहलाता है, द डेटा ऑफ ऑल द नोड्स इन द राइट सब ट्री ऑफ द रूट नोड शुड बी ग्रेटर देन द डेटा ऑफ द रूट। इसका मीनिंग क्या है, उसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे समझते हैं, आपका ये रूट नोड है, क्या है ये, रूट नोड है। रूट नोड के लेफ़्ट में जितने भी आपके एलिमेंट्स आएंगे, जितने भी आपके नोड्स आएंगे, उनको क्या बोलोगे, ये क्या कहलाएगी, लेफ़्ट सब ट्री। और रूट के राइट में जितने भी नोड्स आएंगे, इसको क्या बोलेंगे, राइट सब ट्री। तो इसमें क्या है, जो रूट की वैल्यू है, उस वैल्यू से हमेशा ये क्या होने चाहिए, लेफ्ट सब ट्री लेस देन होना चाहिए, लेस देन होनी चाहिए। और ये क्या होनी चाहिए, राइट सब ट्री ऑलवेज ग्रेटर देन होना चाहिए। इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी थोड़ा समझते हैं। जैसे एक ट्री ले लेते हैं, 3 2 5 6, इसको चेक करते हैं ये बाइनरी सर्च ट्री है या नहीं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रूट से वेरीफाई करेंगे, 3 के बाद 2, तो 2 क्या है आपका, लेफ़्ट सब ट्री है, किसका, 3 का, या इसको लेफ़्ट नोड भी बोल सकते हैं, लेफ़्ट नोड ऑफ रूट 3, क्योंकि यहाँ पे ओनली 1 रूट ही है, 1 नोड ही है। तो इसमें क्या करेंगे कि 3 से 2 क्या है, लेस देन है, यहाँ पे भी देखो लेस देन ही लिखा था, तो 3 से ये क्या है, 2 लेस देन, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है, यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है बाइनरी सर्च ट्री की। यहाँ पे चेक करते हैं 5 में, तो 5 क्या है, 3 का राइट नोड है, 3 का राइट नोड, तो यहाँ पे 3 का जो 3 क्या है, रूट नोड है, और रूट नोड का जो राइट सब ट्री होता है वो हमेशा ग्रेटर होना चाहिए। तो रूट नोड क्या है, 3 है वहाँ पे, और 3 का राइट है क्या, 5 क्या है, नोड, राइट नोड, तो 5 क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तो 5 क्या है, ग्रेटर है 3 से, तो यहाँ पे भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। नेक्स्ट आता है 6, तो 6 के लिए भी आप रूट से ही चेक करते आएंगे। तो 3 का राइट है 5 ग्रेटर है, 5 का राइट है 6, तो 6 5 से ग्रेटर है और 3 से भी ग्रेटर है, तो यहाँ पे भी कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाइड। तो ये क्या हो जाएगी, बाइनरी सर्च ट्री। नेक्स्ट देखते हैं, इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं, और ये टॉपिक एज ए टॉपिक भी आप ले सकते हो, इंसर्शन इन बाइनरी सर्च ट्री। क्या टॉपिक ले सकते हो आप, इंसर्शन इन बाइनरी सर्च ट्री। देखते हैं इसको किस टाइप से इंसर्ट किया जाता है। सबसे पहले क्या आता है आपका, 8
फिर 3 क्या होगा, 8 से क्या है, लेस देन है, तो 8 के लेफ्ट में आएगा 3। नेक्स्ट 10 क्या है, 8 से ग्रेटर देन है, तो किस में आएगा, राइट में आएगा। नेक्स्ट 1 क्या है, 8 से लेस देन, 3 से लेस देन, तो कहाँ पे आएगा, लेफ्ट में आएगा। उसके बाद आता है 6 कहाँ पे आएगा, 8 से लेस देन है और 3 से ग्रेटर देन है, तो कहाँ पे आएगा, 3 के राइट में आएगा 6। नेक्स्ट 14 कहाँ पे आएगा, 8 से ग्रेटर है 10 से ग्रेटर है, तो 10 के राइट में आएगा क्या, 14। नेक्स्ट आता है 4 कहाँ पे आएगा, 4 भी हमेशा 4 भी आप रूट से ही चेक करेंगे कि 4 की पोजीशन कहाँ पे रहेगी, तो 8 के लेफ्ट में ही रहेगी 4 की पोजीशन। क्यों, क्योंकि 4 लेस देन है 8 से, तो 8 से लेस देन है 4, 8 से लेस देन है 4, अब 3 से ग्रेटर देन है 4, तो यहाँ पे जाओगे 6 से क्या है, लेस देन है, तो क्या करेंगे, 6 के लेफ्ट में क्या जाएगा, 4। उसके बाद क्या आता है 7 कहाँ पे आएगा, 7 की पोजीशन क्या होगी, 8 से चेक करो, 8 से चेक करो क्या 7 की पोजीशन कहाँ पे होगी, तो 8 से क्या है, लेस देन है, तो 3 से ग्रेटर देन है, तो 6 से भी ग्रेटर देन है, तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा 7। तो ये आपकी क्या बन गई, बाइनरी सर्च ट्री, किसके लिए, इस सीक्वेंस के लिए। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट ये वाला एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को भी देखते हैं। तो इस एग्जाम्पल के लिए बाइनरी सर्च ट्री बनाते हैं। तो इसके लिए कैसे बाइनरी सर्च ट्री बनेगी, सबसे पहले आएगा आपका, ठीक है, ये सबसे पहले आपका क्या है, नोड 1, इसके बाद 2, तो 2 कहाँ पे आएगा, 1 से ग्रेटर देन है 2, तो राइट में आएगा। 3 कहाँ पे आएगा, 1 से ग्रेटर देन है, 2 से भी ग्रेटर देन है, तो 2 के भी राइट में आएगा। उसके बाद 4 कहाँ पे आएगा, 1 से ग्रेटर देन, 2 से ग्रेटर देन, 3 से ग्रेटर देन, तो कहाँ पे आएगा, इधर पे राइट में। फिर 5, तो इस टाइप से आप जब चेक करेंगे आगे, तो इस टाइप से बनते जाएगी ये 6 7 8। तो इस टाइप की ट्री को क्या बोलते हैं, बाइनरी सर्च ट्री तो है ये ऑलरेडी, लेकिन इसका पर्टिकुलर नेम होता है राइट एस्क्यूड बाइनरी ट्री, और ये क्या है, बाइनरी सर्च ट्री भी है। ये हो गया, बाइनरी सर्च ट्री भी कंप्लीट हो गया। इसमें नेक्स्ट और भी एग्जांपल्स हैं, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले 9 के बाद 8, तो 8 कहाँ पे आएगा, 8 लेस देन है 9 से, तो 9 के लेफ्ट में आएगा 8 के बाद 7 कहाँ पे आएगा, 9 से लेस देन है 7, 8 से भी लेस देन है 7, तो कहाँ पे आएगा, 8 के लेफ्ट में आएगा 7। फिर 6 कहाँ पे आएगा, 9 से लेस देन, 8 से भी लेस देन, 6 से भी लेस देन, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। फिर 5 4 3 2, इस टाइप से आपकी ये ट्री बन जाएगी। हर एक नोड में आपको कंडीशन चेक करना है, कहाँ से, रूट नोड से। उसके बाद ये वाली आपकी ट्री, ये ट्री आप फाइंड करेंगे, और इस ट्री का पर्टिकुलर नेम होता है, इस ट्री का पर्टिकुलर नेम क्या होता है, लेफ्ट एस्क्यूड बाइनरी ट्री। ये बाइनरी सर्च ट्री तो है ऑलरेडी, बाइनरी सर्च ट्री है, और जो प्रीवियस ट्री थी वो क्या थे, राइट एस्क्यूड बाइनरी ट्री, और वो भी बाइनरी सर्च ट्री थी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 15 का। एग्जाम्पल नंबर 4। सबसे पहले 15 को इंसर्ट करते हैं, 15, उसके बाद 30, तो 15 से ग्रेटर देन है 30 आ जाएगा यहाँ पे, किसकी, 15 के राइट में। उसके बाद आता है 25 कहाँ पे आएगा, 15 से ग्रेटर देन और 30 से लेस देन, तो कहाँ पे आएगा, 30 के
लेफ्ट में। उसके बाद आता है 28। 28 कहाँ पे आएगा? 15 से ग्रेटर देन है, 30 से लेस देन है, 25 से ग्रेटर देन है, तो 25 के राइट में 28 ये हो जाएगा। उसके बाद 26। 26 कहाँ पे आएगा? 15 से ग्रेटर देन, 30 से लेस देन, तो 25, 25 से भी ग्रेटर देन तो, और 28 से लेस देन, तो ये कहाँ पे आ जाएगा? 26, 28 के लेफ्ट में। इस टाइप के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? जिगजैग स्ट्रक्चर। और ये क्या है? ये भी बाइनरी सर्च ट्री है। नेक्स्ट, इंसर्शन इन बाइनरी सर्च ट्री। ये लास्ट एग्जाम्पल इसको देख लेते हैं। सबसे पहले 10, 10 के बाद 12, तो 12 क्या है? ग्रेटर देन 10 है, तो 10 के राइट में आएगा। उसके बाद 5 क्या है? लेस देन 10 है, तो 10 के राइट में, लेफ्ट में। उसके बाद 4, तो 10 से लेस देन है और 5 से लेस देन है, तो 5 के भी लेफ्ट में आएगा क्या? 4। उसके बाद 20, 10 से ग्रेटर देन, 12 से ग्रेटर देन, तो क्या आएगा? 20 इधर पे आएगा। नेक्स्ट 8 कहाँ पे आएगा? 10 से लेस देन और 5 से ग्रेटर देन, तो यहाँ पे आएगा क्या? 8। नेक्स्ट 7 कहाँ पे आएगा? 10 से ग्रेटर देन, नहीं 10 से लेस देन, 5 से ग्रेटर देन और 8 से लेस देन, तो यहाँ पे आएगा 7। नेक्स्ट 15 कहाँ पे आएगा? 10 से ग्रेटर देन 12, 10 से ग्रेटर देन 15 है, 12 से ग्रेटर देन 15 है। उसके बाद 20 से लेस देन है, तो कहाँ पे आएगा? 20 के लेफ्ट में 15। नेक्स्ट 13 कहाँ पे आएगा? 10 से ग्रेटर, 12 से ग्रेटर और 20 से लेस देन और 15 से इससे भी लेस देन, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 के लेफ्ट में क्या आ जाएगा? 13। ये क्या बन गया? बाइनरी सर्च ट्री। ओके, थैंक यू।